दोस्तों, सो एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ, बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी प्यारी सी फीमेल लीड ओयू को दिखाए जाने से होती है। ओयू एक टैक्सी पकड़ती है हॉस्पिटल जाने के लिए बिकॉज वो प्रेग्नेंट है, पर तभी यहाँ पर एक बदतमीज आदमी आता है जो कि उसकी टैक्सी में बैठने लगता है। ओयू जब उसको रोकती है तो वो ओयू से कहता है, तुम्हें किस बात की जल्दी है, मैं तो कंपनी जा रहा हूँ, अगर मुझे देरी हुई तो मेरे बहुत सारे पैसे कट जाएंगे। एंड वो ओयू से बहुत ही रूडली बात करता है और तभी यहाँ पर 3 शानदार कारें और एक बाइक आती है। इनके अंदर से 4 लौंडे निकलते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड चैंग, थर्ड यून, फोर्थ फान। ये चारों ही ओयू के बड़े भाई होते हैं और ये सभी उस आदमी को पीटने ही वाले थे कि तभी ओयू इन्हें रोक देती है। इस पर चैंग बहुत सारे पैसे निकालता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है ना, तो ये लो पैसे, और हवा में सभी पैसों को उड़ा देता है। इसके बाद वो सभी ओयू को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद ओयू इन सबके ऊपर भड़कते हुए कहती है, तुम सब इतने हाई प्रोफाइल क्यों हो, मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो मेरे पास मत आया करो। जिस पर चैंग कहता है, मैं तो बस अपने होने वाले नेफ्यू के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। फान ओयू से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, तुम प्रेग्नेंट हो, कभी भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है, उसको हर टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहिए। जिस पर ओयू कहती है, वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है और इस काम को तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। जिस पर यूं कहता है, बिल्कुल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको हर टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहिए। जिस पर चैंग भी बोलता है, क्या उसके लिए तुम और तुम्हारे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है, और वैसे भी अगर तुमने सीक्रेटली अपनी कंपनी से उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या आज वो इतना सक्सेस हो पाता। जिस पर ओयू उसको चुप रहने को कहती है। जिस पर यूं कहता है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वान ने फैसला किया है, हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हम तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी को ही देंगे। ये सुनकर तो ओयू खुश हो जाती है एंड वो अपने मन में सोचती है, 6 साल पहले जिंग ने सिर्फ अपना करियर शुरू किया था और उसकी मदद करने के लिए मैंने अपने करियर को छोड़ दिया और सीक्रेटली उसकी कंपनी में पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मैं उसको अपनी सच्चाई बता दूं। ओयू कहती है, तो फिर ठीक है, मैं चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जा रही हूँ। तो उसके भाई कहते हैं, हम भी साथ चलते हैं, पर तभी वो उनको रोककर कहती है, मैंने अभी तक जिंग को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई है। एंड वो चेकअप कराने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम उसको डॉक्टर के केबिन में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करती है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो अगली बार जब भी आओ तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना। जिस पर एक बार फिर से वो डॉक्टर से कहती है, दरअसल वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, मैं इसको अकेले ही हैंडल कर सकती हूँ। पर तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़ती है। वो यहाँ पर जिंग को देखती है। वो जल्दी से उसके पीछे जाती है। जिंग एक औरत और एक छोटी बच्ची के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर तो ओयू एकदम ही शॉक हो जाती है। ओयू जल्दी से जिंग के पास कॉल करती है, पर सुन उसको देख लेती है और वो जल्दी से जिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड उसको बोलती है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो तुम जा सकते हो। जिस पर सामने से जिंग कहता है, तुमसे और तुम्हारी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिस पर मोमो कहती है, डैडी आप बहुत ही अच्छे हैं, एंड वो उसके गाल पर किस करती है। इनकी ये लाइन सुनकर तो ओयू को बहुत ही गहरा झटका लगता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अचानक से वहीं पर गिर जाती है। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है और कहती है, इसीलिए मैं तुमसे बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ आया करो। डॉक्टर उसको अपने साथ ले जाती है और अब हम इसको अल्ट्रासाउंड रूम में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर इसकी जांच करके कहती है, डिलीवरी की तारीख जल्दी आने वाली है, तो अगली बार अपने हस्बैंड को लेकर आना। जिस पर वो कहती है, वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, पर वो अपने मन में सोचती है, वो एक दूसरी औरत और उसकी बेटी का ध्यान रखने में बिजी है, उसको मेरे साथ यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन उसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद ओयू जब घर पर आती है तो यहाँ पर जिंग की बड़ी बहन अपने कुछ अय्याश दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर तो ओयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ओयू जब कहती है, आप सब यहाँ पर क्या कर रही है, तो जीना उसको चिकन बनाने को कहती है, पर क्योंकि ओयू को चिकन से एलर्जी थी इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन सबको वहाँ से निकल जाने को कहती है। जिस पर जीना के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इस पर जीना को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए ओयू से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वैसे भी मेरे भाई ने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि तुम कपड़े धो सको और खाना बना सको, मेरे भाई के पैसों पर जीने वाली, मेरा भाई जल्दी तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। डाइवोर्स की बात सुनकर तो ओयू को चक्कर आने लगते हैं, पर तभी जिंग यहाँ पर सुन और उसकी डॉटर मोमो को लेकर आ जाता है। सुन को देखकर तो जीना खुश हो जाती है बिकॉज वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। मोमो जब यहाँ पर जिंग को डैडी बोलती है तो सुन उसको बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है बाहर के लोगों के सामने ऐसे नहीं बोलना। जिस पर ओयू जिंग से कहती है, ये कौन है, वो कुछ जवाब दे पाता तभी उसकी बहन कहती है, ये मेरे भाई की दोस्त है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर जिंग उसको रोकता है तो वो कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वैसे भी तुम्हारी पत्नी एक डिस्गस्टिंग हाउसवाइफ है, वो सुन की एक उंगली के नाखून बराबर भी नहीं है। इस पर सुन तुरंत ओयू से कहती है, प्लीज गलत मत समझ, मैं अभी अभी यहाँ वापस आई हूँ, अभी तक हमें घर नहीं मिला, जैसे ही हमको घर मिलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर ओयू अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती है, तो तुमको ये पसंद है, ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरी छूट दूंगी। एंड वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वो अपना सामान पैक कर रही थी और फिर वो आईने में अपना चेहरा देखती है और कहती है, पिछले 6 सालों में मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, मैंने खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बदले में देखो आज मुझे क्या मिला है। एंड वो अपनी मैरिज की फोटो उठाकर तोड़ देती है। रूम में जिंग आता है और वो उसको रोकता है और कहता है, ये सब तमाशा करना बंद करो, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करती हो। जिस पर वो कहती है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम यहाँ पर एक औरत को ले आए, मेरी फीलिंग्स के बारे में तुमने जरा भी सोचा, मैं एक औरत हूँ, कोई मॉन्क नहीं जो सिर्फ चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है तभी पीछे से जिंग कहता है, इतने सालों तक भी तो तुम बर्दाश्त ही कर रही थी। जिस पर ओयू पीछे घूमती है और रोते हुए कहती है, मैं कितना बर्दाश्त करूँ, तुम्हारी बहन मेरी इंसल्ट करती है वो भी मैंने बर्दाश्त किया, एक बच्ची तुम्हें डैड बोल रही है वो भी मैंने बर्दाश्त किया, और अब एक औरत तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गई, क्या ये भी मैं बर्दाश्त करूँ। और वो उसको जमीन पर धक्का दे देती है और कहती है, अब बस बहुत हुआ, और वो वहाँ से चली जाती है। ओयू सीढ़ियों पर होती है, वो गिरने वाली होती है लेकिन किस्मत से वो बच जाती है। और तभी यहाँ पर मोमो भागते हुए आती है एंड वो ओयू से कहती है, तुम मेरे डैड को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ पर सुन, जीना और जिंग आ जाते हैं। मोमो से पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पर मोमो कहती है, आंटी ने कहा मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ और पापा मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे। जिस पर जिंग गुस्से में खड़ा होकर ओयू से कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, एक बच्ची से तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, चलो जल्दी उससे माफी मांगो। इस पर ओयू कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये बच्ची झूठ बोल रही है। लेकिन जिंग उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और कहता है, ये बच्ची सिर्फ 4 साल की है, ये झूठ कैसे बोल सकती है। एंड वो ओयू को धक्का देता है जिससे वो एक दीवार से टकरा जाती है और उसको पेन होना शुरू हो जाता है। जिंग उसके पास जाने वाला होता है कि तभी सुन मोमो की तरफ इशारा करती है और ये 4 साल की बच्ची बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिंग उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। बेचारी ओयू यहीं पर दर्द से तड़पती हुई रह जाती है। वो बेचारी जैसे तैसे घर के बाहर आती है और एक आदमी से मदद मांगती है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली
रही थी पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता। वो अपने भाइयों को कॉल करती है पर नंबर नहीं लगता। लेकिन तभी जहाँ पर इसके चारों भाई आ जाते हैं, ओयू अपने भाइयों से मदद मांगती है, कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, जिस पर ये चारों जल्दी से उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और एडमिट करवाते हैं। चैंग अपनी बहन के फोन से जिंग को कॉल करता है, लेकिन जिंग तो यहाँ पर सुन के साथ होता है। सुन उसको कॉल रिसीव करने नहीं देती। वो कहती है मुझे डर लग रहा है कहीं मोमो को कुछ होने जाए। ये बंदा कॉल रिसीव करने के बजाय उसको मोरल सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछ रही थी कि बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवाने थे। ओयू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। चैंग तो गुस्से में फोन ही तोड़ देता है, जिसके बाद फैंग आगे आकर कहता है उस बच्चे का बाप मर चुका है, मैं उसका भाई हूँ, और वो सिग्नेचर कर देता है। ओयू बच्चे को जन्म देते हुए याद करती है कि किस तरह से जिंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन फिर बाद में जब भी उसको जिंग की जरूरत थी तो वो उसके साथ नहीं था और किस तरह से वो उसे दर्द में छोड़कर चला गया। इन सारी चीजों को याद करते हुए फाइनली वो एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर मोमो का चेकअप कर रहा था। यहाँ पर भी सोनू डॉक्टर की तरफ इशारा कर देती है, जिस पर वो कहता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका खास ध्यान रखना होगा, एंड वहाँ से चला जाता है। तभी जिंग यहाँ पर दो नर्स को आपस में बातें करते हुए सुनता है, जो कि बोल रही थी अगले वाले वार्ड में एक ओयू नाम की औरत है जिसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन फिर उसके बाद में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हुई और अभी तक उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं आया। ये सुनते ही तो जिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो जब रूम में आता है तो ओयू वहाँ पर मौजूद नहीं थी। नर्स से पूछे जाने पर पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया। इसके बाद हम ओयू को दूसरे हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपनी प्यारी सी बेबी से बात कर रही थी, और तभी यहाँ पर जिंग भी आ जाता है। ओयू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जिस पर सामने से जिंग कहता है एक तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। जिस पर ओयू कहती है तो क्या मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें धन्यवाद कहूँ यहाँ पर आने के लिए। जिस पर जिंग कहता है देखो मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम्हारी टाइम से पहले डिलीवरी हुई है, लेकिन कल मोमो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिस पर वो कहती है बकवास करनी बंद करो, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारी फैमिली हमेशा से मेरी इंसल्ट करती थी, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा, पर अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। जिस पर जिंग कहता है खुद के लिए परेशानी खड़ी करना बंद करो, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और बच्चा अभी भी बहुत छोटा है, तुम उसकी देखभाल कैसे करोगी, और बच्चे को इस उम्र में अपने पिता की जरूरत होगी। जिस पर वो कहती है तो क्या तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम उसके बाप हो, पर मैं तुम्हें बता दूं उसके डैड पहले ही मर चुके हैं। जिस पर उसको गुस्सा आता है और वो ओयू की तरफ बढ़ता है, पर तभी पीछे से चैंग आकर उसे धक्का देकर कहता है इस अस्पताल से दफा हो जाओ। चैंग को देखकर वो ओयू से कहता है तो इसी वजह से तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो, तुम मुझको बोलती रही कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो तुमने मुझे चीट किया है, ये तुम्हारा न्यू हस्बैंड है। जिस पर चैंग उसे एक पंच मारता है और कहता है अपनी जबान संभाल कर बात करो। ओयू कहती है मेरे चेकअप के टाइम पर तुम कहाँ पर थे, और जब मैं गिर गई थी मेरा मिसगैरेज होने ही वाला था उस टाइम पर भी तुम कहाँ पर थे, और जब मैं हॉस्पिटल में मर रही थी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम पर भी तुम नहीं थे। तो चीट करने की बात पर सवाल उठाने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, तो अब मुझे फाइनली तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जिस पर वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है बकवास करनी बंद करो। इस पर तो ओयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिस्तर से खड़ी होकर कहती है मैंने तुमसे कहा ना मुझे डाइवोर्स चाहिए, अब मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद हम इन दोनों को सिविल ब्यूरो में देखते हैं, जहाँ पर ये डाइवोर्स ले चुके थे, और ओयू के सामने जीना खड़ी हुई थी। वो कहती है तुम्हारी हालत अब किसी गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते जैसी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए पैसे। जिस पर ओयू कहती है अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि अब मेरा तुम्हारे परिवार के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मेरे साथ फालतू बकवास करने के बारे में सोचना भी मत। जिंग यहाँ पर कहता है अगर तुम डाइवोर्स लेकर जा ही रही हो तो मेरे बच्चे को मुझे सौंप दो, मेरा उस पर पूरा हक है। तभी यहाँ पर चैंग आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम बच्चे की कस्टडी ले सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम इस लायक नहीं हो। जिस पर जिंग कहता है तुम ये बोलने वाले होते कौन हो। अभी सुन जिंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ के ओयू से कहती है बहन ऐसा मत करो, तुम जिंग के सामने किसी और आदमी से बात नहीं कर सकती, और वो भी इस तरीके से, उसको कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा जरा सोच कर देखो। जिस पर सामने से ओयू कहती है तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की सोच घटिया ही हो सकती है, तुम जैसी लड़की हर रिश्ते को गलत ही समझती है। एंड वो अपनी वेडिंग रिंग निकालकर जमीन पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जिंग उस रिंग को उठा लेता है, जिस पर जीना कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है वो मेरी वाइफ है, वो ऐसे नहीं जा सकती। इस पर जीना कहती है तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, उसे जाने दो, और अब जरा सुन के बारे में सोचो कि उसका क्या होगा। वैसे भी वो औरत सुन के सामने कुछ भी नहीं थी। जिस पर वो सामने से कहता है तुम मेरे और सुन के रिश्ते को गलत समझ रही हो, मैंने तो सिर्फ युंचू से वादा किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगा। जिस पर वो सामने से कहती है अब ये युंचू कौन है, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग अपने बेस्ट फ्रेंड युंचू के साथ होता है, और तभी एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम उसको सुन के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर सुन उसको कहती है मोमो अभी बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि वो बिना बाप की बच्ची है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिंग अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताता और कहता है चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। ये दोनों बहन भाई आगे चले जाते हैं और पीछे खड़ी हुई सुन अपने मन में सोचती है कि अब मैं जिंग को दोबारा उस चुड़ैल के साथ शादी नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। अगले सीन में हम एक बड़े से बंगलों के बाहर एक बड़ी सी कार को देखते हैं, जिसके अंदर से ओयू निकलती है और सभी मेट्स उसका वेलकम करती हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसके भाई उसकी सेवा में जुट जाते हैं। वो उसकी प्यारी सी डॉटर के लिए बहुत सारी चीजों की लाइन लगा देते हैं, जिसमें उसके लिए कपड़े, जूते और हेयर क्लिप्स वगैरह और भी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को देखकर तो ओयू खुश हो जाती है। वो उनसे अपने बड़े भाई के बारे में पूछती है। यून बताता है कि वो अब्रॉड गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। यून यहाँ पर ओयू से कहता है हमने जो प्रोजेक्ट तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पति को दिया था, क्या हमें अभी भी वो उसी के पास रहने देना चाहिए। जिस पर ओयू कहती है उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मेरी तरफ से अब उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज हाथ में आने के बाद छूट जाना बहुत ही ज्यादा दर्द देती है। इसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत सारे लोगों के सामने करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम एक बार फिर से ओयू को जिंग के साथ सिविल ब्यूरो में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने डाइवोर्स पेपर्स को फाइनलाइज कराने आए थे। यहाँ पर इनको बोला जाता है बच्चा होने के बाद डाइवोर्स नहीं लिया जाता जब तक कि उसे फीमेल अप्लाई नहीं करती, और तभी ओयू सामने से कहती है मैं इसके लिए राजी हूँ। तभी जिंग उसको कहता है एक बार और सोच लो, मेरे साथ घर पर चलो, लेकिन वो तो डाइवोर्स ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी सामने से सुन और उसकी बहन आ जाते हैं और वो जिंग को बताती है वन लाइन ग्रुप हमें साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट देने के लिए अग्री हो गया है। इस प्रोजेक्ट से मोमो की बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी, साथ ही हमारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी दुगने हो जाएंगे। इस पर जीना कहती है ये तो किसी चमत्कार के जैसा है, अब तो हमारा परिवार और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। सुन जिंग से कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी ओयू सामने से कहती है जानकर अनजान बनना बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या ये तुम्हारा पेशा है दूसरी औरतों के पतियों को चुराना। जिस पर वहाँ पर बैठा हुआ एक कपल आपस में बातें करने लगता है कि ये आदमी कितना ज्यादा बुरा है, इसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। जिस पर जिंग ओयू से कहता है
सुन के बारे में इस तरह की बातें करना बंद करो। तभी जीना सामने से कहती है, मैं तुमको बता दूं, मेरा भाई जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने वाला है और क्योंकि तुमने मेरे भाई के बच्चे को जन्म दिया है तो शायद हम तुम पर तरस खाकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं। जिस पर ओयू सामने से कहती है, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारे भाई को वो प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलता। जिस पर जीना सामने से कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वन लिन ग्रुप की तुम सबसे बड़ी बेटी हो। इस पर वो कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि वाकई में मैं हूँ तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पार्टी देखते हैं जहाँ पर जिंग अपनी बहन और सुन के साथ आया होता है और यहाँ पर इसकी बहन की ड्रेस वाकई में कितनी ज्यादा बकवास है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर ये दोनों औरतें तो पार्टी की चमक दमक देखकर पागल हो रही थी। सुन यहाँ पर जीना को उसके झूठे ख्वाब दिखाने लगती है कि शेरलिन परिवार के बेटे अभी भी कुंवारे हैं, वो चाहे तो उनमें से किसी एक के साथ शादी कर सकती है। जिस पर ये बुढ़िया तो एकदम ही खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि उन लोगों ने सुना है कि शेरलिन ग्रुप ने अनाउंस किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फेक भी हो सकता है। यहाँ पर एक आदमी कहता है, मैंने सुना है मिस शेन 6 साल से गायब हो गई थी लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। और तभी यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि इस पार्टी को शुरू किया जा रहा है, तो सभी जोरदार तालियों से मिस चैन का स्वागत कीजिए। दरवाजा खुलता है और दरवाजे के बाहर से अंदर आती है हमारी प्यारी सी हीरोइन जो कि वाकई में खूबसूरत लग रही थी। इसको देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इन तीनों के पैरों तले से तो जमीन खिसक चुकी थी। ये देखकर तो जीना कहती है, ये सब क्या बकवास है। जिस पर सुनकर रिएक्शन वाज लाइक, ये सच नहीं हो सकता। और हमें तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओयू अपने तीनों भाइयों के साथ आ रही थी लेकिन उन्हें एक अर्जेंट काम आ जाता है और उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी उसे देखकर शॉक थे। सुन जीना से कहती है, शायद इसको डाइवोर्स का अफसोस हो रहा है, ये जिंग को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहती है इसलिए ये यहाँ पर आई है। इसके बाद तो जीना जल्दी से उसके पास भागकर जाती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी पीछे से जिंग कहता है, इतने दिन से तुम कहाँ पर थी, मैंने तुम्हारे पास बहुत ही सारे कॉल किए हैं, मेरी बेटी कैसी है। जिस पर वो सामने से कहती है, कौन सी बेटी, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं है। तभी जीना कहती है, बकवास करनी बंद करो, तुम मेरे भाई से दोबारा शादी करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है, भला मैं तुम्हारे भाई से दोबारा शादी क्यों करनी चाहूंगी। जिस पर जीना कहती है, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम जानती हो ये प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की पार्टी है। जीना यहाँ पर कहती है, तुम्हें पता है यहाँ पर सभी लोगों को शेन परिवार की तरफ से एक स्पेशल इन्विटेशन मिला है, पता नहीं तुम जैसी लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर वो कहती है, क्या वाकई में कोई इन्विटेशन मिला है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अभी यहाँ पर एक मिस्टर यू नाम का आदमी आता है। आते ही जीना कहती है, इस लड़की के पास इन्विटेशन नहीं है, पर वो तो यहाँ पर ओयू को हेलो बोलता है और कहता है, चलिए हम साथ में चलते हैं। जिस पर सुन कहती है, तुम्हारे डाइवोर्स को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुमने एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। इस पर जिंग भी कहता है, आखिर तुम्हारा मिस्टर यू के साथ क्या रिश्ता है। पर तुरंत उसकी बहन कहती है, पूछने की क्या जरूरत है, नजर आ रहा है ना कि क्या रिश्ता है, वैसे भी जिस स्पीड से ये जा रही है जल्द ही ये एक फिनिक्स बन जाएगी। इस पर सुन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अभी अभी तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है और फिर कूलिंग पीरियड के बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए था। जिस पर सामने से ओयू कहती है, हर कोई तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं होता। इस पर जिंग कहता है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इस पर ओयू सामने से कहती है, लगता है तुम्हें नजर आना बंद हो चुका है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों और दिमाग का इलाज जरूर करवाना। जिस पर सुन कहती है, तुम उसके साथ ऐसी बात नहीं कर सकती, वैसे भी ये एक बहुत ही आलिशान पार्टी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां आई है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। जिस पर ओयू कहती है, जहाँ तक मुझे पता है इन्विटेशन में तुम दोनों का नाम तो है भी नहीं, क्योंकि बायो में तुम्हारे पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो तुम दोनों यहाँ पर कैसे आई। जिस पर जीना कहती है, बकवास करनी बंद करो, सुन के पास उसकी डिग्री है और उसमें उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इस पर जिंग भी कहता है, उसने अब्रॉड से स्टडी की है और उसके पास डिग्री है। जीना कहती है, ये लड़की बेवकूफ है, इसको कुछ भी नहीं आता। वो उसको कहती है, तुम वाकई में एक घटिया लड़की हो। जिस पर हमारी हीरोइन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर वो वही डायलॉग मारती है जो सब मारते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। इस पर वो यूं कहती है, मैं तुम्हें तमीज सिखा रही हूँ कि दूसरों से कैसे बात की जाती है। जिस पर उसकी तरफ बढ़ती है तो इसका भाई उसको रोक देता है और कहता है, थोड़ा शांत रहो। और तभी यहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं गेस्ट की लिस्ट लेकर। वो उसको चेक करती है तो उसमें इन दोनों चुड़ैलों का नाम होता है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुन अपने अंकल के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 2 इन्विटेशन चाहिए। जिस पर वो कहते हैं, गेस्ट की लिस्ट बन चुकी है। वो कहती है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, वैसे भी गेस्ट की लिस्ट कौन ही चेक करेगा। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ओयू उस लिस्ट को देखकर सोचती है, जिन गेस्ट की लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें से 2 गेस्ट का नाम यहाँ पर नहीं है, जिसका साफ मतलब है इन्विटेशन बनाने वाले ने घोटाला किया है। फिर क्या था, इसकी बहन तो बहुत ही ज्यादा फटफटाना शुरू कर देती है एंड वो सुन से कहती है, एक बार बस ये डाइवोर्स का मैटर सॉल्व हो जाए तो मेरा भाई तुम्हारे साथ शादी कर ले। ये सुनकर तो वो स्माइल करती है। जिस पर ओयू क्लैप करते हुए कहती है, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये चीज इसकी बहन से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना लहंगा उठाकर भागकर उसके पीछे जाती है और उसको रोककर कहती है, आज का दिन मेरे भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम इसे बर्बाद करने आई हो। तुम जैसी घटिया औरत जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, शेन परिवार की बेटी बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सुन भी ओयू से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की सलाह दूंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को भी तुम्हारे और जिंग के डाइवोर्स के बारे में पता चला तो बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की बात होगी। जिंग भी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये जो कुछ कर रही हो मुझे जेलस फील कराने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा न हो शेन परिवार यहाँ पर आए और तुम्हारे इंसल्ट करने लगे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर ओयू कहती है, वैसे भी तुमने मुझे बचाया कब है, मेरा तो मिसकैरेज होने ही वाला था, पर तुम तो एक दूसरी औरत के साथ थे। सुन यहाँ पर कहती है, सिग्नेचर सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है तो तुम यहाँ से चली जाओ। जिंग भी उसको वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद सुन उसके करीब आती है और कहती है, जिंग को सिर्फ मोमो की परवाह है, न कि तुम्हारी उस घटिया सी बेटी की। ये सुनकर तो ओयू को गुस्सा आता है और वो उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो टेबल से जाकर टकरा जाती है। ओयू जाकर उसे थप्पड़ भी मारती है। जिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की। जिस पर वो कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बकवास करने की। जीना उसको खड़ा करती है और कहती है, ये औरत पागल हो चुकी है। वो सुन से कहती है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे अंकल है ना, जल्दी से उनको यहाँ पर बुलाओ और इसको धक्के मरवाकर यहाँ से निकलवा दो। इसके बाद यहाँ पर सुनकर अंकल आ भी जाता है और वो आते ही कहता है, इसकी हिम्मत हुई मेरी भतीजी को परेशान करने की।
एंड वो ओयू के पास जाने वाला होता है कि तभी बीच में जिंग आ जाता है और कहता है माफ करना, दरअसल ये मेरी वाइफ है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, बस इसको इस तरह के माहौल में रहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और ना ही इसको आदत है। जिस पर वो सामने से कहते हैं आप जानते ही हैं कि मैं शैन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आपके लिए सिग्नेचर सेरेमनी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से किसी भी लड़की का ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए आप इसको प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए। एंड वो उसको साइड में कर देता है। फिर वो ओयू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जिस पर वो कहती है मैं कई सालों से कंपनी में नहीं थी, इसीलिए न्यू एम्प्लॉयज मुझे पहचान नहीं पाते, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस पर पीछे से जीना कहती है बकवास करना बंद करो, तब से यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रही हो। जिंक एक बार फिर से बीच में आता है, पर तभी सुन उसके पास आती है और उसे साइड में करके कहती है ये सब मत करो, इसको प्रोटेक्ट करना बंद करो, क्या तुम मेरे अंकल को नाराज करना चाहते हो? और वैसे भी आप जानते हैं हमारी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो हमारी कंपनी तो दिवालिया ही हो जाएगी। इस पर वो कहती है बस करो, अच्छे होने का नाटक कब तक करोगी, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है मुझे छूने की। जिस पर सुनका अंकल कहता है लगता है जिंदगी से तुम्हारा मन भर गया है, जो तुम शैन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट से पंगा ले रही हो। सुनका अंकल अपने गार्ड से कहता है जल्दी से इस लड़की को मेरे सामने घुटनों पर बिठा दो। वो उसके पास जाते ही है कि तभी ओयू कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल तुम इस ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है ये लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, कहीं ऐसे नहीं हो कि ये शैन ग्रुप की बेटी ही हो, बिकॉज आज तक किसी ने भी शैन ग्रुप की बेटी को देखा नहीं। जिसके बाद वो कहते हैं अगर तुम वाकई में शैन परिवार की बेटी हो तो सबूत दिखाओ, अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाती तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। जिस पर सिंह कहता है ये मेरी वाइफ है, प्लीज इस पर ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। पर यहाँ पर इसकी बहन और सुन तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती और वो भर भरकर उसकी बेइज्जती करती है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है जल्दी से इसको पकड़ लो, अभी मैं इसको सजा दूंगा, और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उसके दो भाई आ जाते हैं। इसके बाद तो सभी शॉक हो जाते हैं। सिंह आगे बढ़ता है पर उसका भाई को धक्का दे देता है एंड वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। यहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम टोंगनाओ होता है। टोंगनाओ बहुत ही ज्यादा रिच और फेमस है, साथ ही फोरेंसिक की दुनिया का बादशाह भी है। सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसको किसी पार्टी में बुलाना कोई आम बात नहीं है। जिस पर सुन सिंह से कहती है हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, शायद इनको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है। इस पर उसकी बहन भी कहती है आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इंटेलिजेंट हैं। तभी तो यहाँ पर टोंगनाओ आ गया। जिस पर सिंह जल्दी से उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देते हैं और सीधा हमारी हीरोइन के पास चले जाते हैं। टोंगनाओ ओयू से कहता है इतने दिनों बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, तुम्हारे साथ काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिंग ओयू से कहता है तुम इनको कैसे जानती हो। जिस पर उसका भाई कहता है तुम अपने काम से काम रखो ना। इसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर अनाउंस करती है कि आज की जो सिग्नेचर सेरेमनी है वो कैंसिल की जा रही है, जिससे तो इन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। इस पर जिंग कहता है तुम ये क्या मजाक कर रही हो। जिस पर वो कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं तो एकदम सीरियस हूँ। सुन कहती है माना कि तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसमें हमारी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हो। जिस पर उसके अंकल से थप्पड़ मारते हैं। यहाँ पर अचानक से ओयू की तबीयत खराब होती है तो उसका भाई उसको लेकर जाता है। पीछे पीछे जिंग भी आ जाता है और कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर उसका भाई कहता है परेशान करना बंद करो, तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। जिस पर वो उसके भाई से कहता है अभी भी वो चल ही रहा है, अभी तक हमें डाइवोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ये मेरी वाइफ है। और वो उसे घर चलने को कहता है पर तभी उसका भाई उसको दूर हटाकर कहता है किसने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं मिला, और वो सर्टिफिकेट निकालकर उसके ऊपर फेंक कर मारता है। जिस पर ओयू कहती है अगर तुमने अगली बार मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी यहाँ पर सुनबी भागते हुए आती है और कहती है हॉस्पिटल से कॉल आया है, अचानक से मोमो को चक्कर आ रहे हैं और वोमिट हो रही है, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, प्लीज मेरे साथ चलो। जिस पर ये बंदा उसके साथ चला जाता है और ये देखकर ओयू को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। ये चीज उसका भाई फील कर लेता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आदमी एक नंबर का कमीना है। अगले सीन में हम ओयू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके तीनों भाई उसके साथ होते हैं और वो उसको बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है टाइम से पहले बच्चे को जन्म देने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हुई है, इसीलिए अब से वो घर पर रहकर ही रेस्ट करेगी और वो तीनों मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ हम ओयू के इस बेवकूफ पति को देखते हैं जो कि अभी भी सुन के साथ होता है। सुन उसको कहती है जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो। पर वो वहाँ से चला जाता है और तभी मोमो अपनी आंखें खोलकर कहती है मॉम मुझको ये नाटक कब तक करना होगा। जिस पर वो कहती है तुम्हारे डर को हमारी जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए तुम ये नाटक करती रहो। इसके बाद जिंग बैठकर अपनी वाइफ को याद कर रहा था और उसे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा हो रहा था। अब हम देखते हैं ये तीनों ही पागल हो रहे थे बिकॉज इनकी कंपनी तो दिवालिया होने वाली थी। सुन यहाँ पर कहती है मैंने सुना है कि शैन परिवार की डॉटर की बेटी की मूनलाइट पार्टी होने वाली है, तो हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट शैन भी आएंगे, हम उनसे मदद मांग सकते हैं। सुनकर तो जिंग अपने मन में सोचता है आज मेरी भी बेटी की। इसके बाद हम ओयू की बेटी की मूनलाइट पार्टी देखते हैं और ये तीनों बेशम यहाँ पर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही जिंग यहाँ पर अपनी डॉटर की फोटो देखता है तो कहता है यहाँ पर मोयू की फोटो कैसे है, क्योंकि इन बेवकूफों को अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि मोयू ही शैन परिवार की बेटी है। जिंग मोयू के पास भागकर जाता है और कहता है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरी हो, मेरी बेटी की मूनलाइट पार्टी मेरी इजाजत के बिना तुमने कैसे की। जिस पर मोयू से थप्पड़ मारती है और कहती है वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और हम उसकी पार्टी कब कहाँ और कैसे करें ये हमारा मैटर है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग कहने लगते हैं ये कितना बेशरम आदमी है जो कि इस पार्टी में अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आया है। पर तभी मोमो कहती है डैडी हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने कहा है वो इस पार्टी में जाएंगे, जैसे ही उनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा वो हमें अपने साथ रखेंगे। ये सुनकर तो मोयू उसको कहती है तो तुम यहाँ पर अपनी बेटी को देखने नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के लालच में आए हो। जिस पर मोमो कहती है डैड हमेशा वही करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, और वैसे भी ये एक छोटी बच्ची जंगली बच्ची है। जिस पर जिंग कहता है इतनी छोटी उम्र में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, एंड वो उसको डांटता है। जिस पर वो उससे जाकर चिपक जाती है और कहती है डैडी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते जो इस तरह से डांट रहे हो। सुन जल्दी से मोयू से कहती है मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना, वो अभी बहुत छोटी है। जिस पर जिंग भी सेम बात बोलता है। इस पर मोयू कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात हो, अभी भी तुम बाहर के लोगों को ही बचा रहे हो, तुम मेरी डॉटर की पार्टी में शामिल होने के लायक नहीं हो, अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ओयू मेट्स को बुलाती है और अपनी बेटी को अंदर ले जाने को कहती है, वो भी उसे लेकर चली जाती है। मोमो भी सबसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर बोलना शुरू कर देते, वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि ओयू की डॉक्टर के पास आ चुकी थी और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मेड भागते हुए आती है और कहती है बेबी को होश नहीं आ रहा, वो सांस नहीं ले पा रही। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वन अब्रॉड से वापस आ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसकर मेरे ही लोगों को परेशान करने की। एंड वो ओयू से पूछता है कि बच्ची कैसी है, जिस पर वो कहती है फिलहाल तो ठीक है। इसके बाद वो जिंग और सुन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिस पर सुन कहती है
आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बेटी की तो खुद ही हालत खराब है और हमको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। यहाँ पर जिंग भी कहता है मोमो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इतना रूड बनने की जरूरत नहीं है, हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मेड बेबी को लेकर आती है तो सभी लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और आकर बताते हैं दरअसल बच्ची को सी फूड खिलाया गया है। ये सुनकर तो उसके भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी मेड्स को बुलाकर कहते हैं किसकी हिम्मत हुई उसको सी फूड खिलाने की, जिसमें सभी मेड कहती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मेड बेबी का ध्यान रख रही थी वो बताती है दरअसल मैं कुछ मिनटों के लिए बाहर चली गई थी। ये सुनकर तो हमारी धीरेन का दिमाग चलता है और वो जाकर सुन को एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुम्हारी डॉक्टर कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर मोमो भागते हुए आती है, जिस पर वो ये कहती है मोमो मुझे बताओ अभी अभी तुमने क्या किया था। जिस पर सुन कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी बच्ची को डरा रही हो। इस पर सिंह भी कहता है माना कि तुम अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो, पर तुम 4 साल की बच्ची के ऊपर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। जिस पर ओयू कहती है तो ये उस वक्त पर कहाँ पर थी। इस पर सिंह मोमो से कहता है तुम कहाँ पर गई थी। वो कहती है मैं वॉशरूम गई थी। इस पर वो कहता है तुमने सुन लिया ना अपने कानों से। जिस पर सुन एक बार फिर से अपनी बेटी को इशारा करती है एंड मोमो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, पर ओयू उनको रोक देती है और कहती है बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बेटी को जस्टिस मिलेगा, उससे पहले यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जिस पर सुन कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें जाने दो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जिस पर वो कहती है क्या वाकई में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम खुद को कैसे खत्म करोगी। जिस पर जिंग उसके ऊपर चिल्लाता है और जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर वांग आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर यहाँ पर वही सब कुछ होता है जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर ओयू मोमो की नाक पर एक फर टच करती है तो उसको होश आ जाता है। जिस पर ओयू का भाई कहता है इस छोटी सी उम्र में तुम इसे बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही हो। जिस पर वो जिंग से कहती है मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा डर गई होगी इसीलिए बेहोश हो गई थी। और तभी यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था। मोमो कैमरे में पीछे पीछे जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन उससे अगले रूम की कोई भी फुटेज नहीं होती बिकॉज वहाँ पर कैमरा नहीं था। जिसके बाद वो कहती है तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली ना, मेरी बेटी ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए अब तुम मुझसे और मोमो से पब्लिकली माफी मांगो। ये बंदी बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो दिखाता है किचन की फुटेज जिसमें मोमो किचन से सी फूड ले जाते हुए नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, साबित हो चुका था कि ये मोमो ने ही किया है। जिंग भी मोमो से कहता है क्या ये वाकई में तुमने किया है, पर सुन अभी भी यहाँ पर यही बोल रही थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर वन गार्ड से कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। गार्ड वहाँ पर आता है और उसको उठाकर ले जाता है। जिस पर सुन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस पर वो कहती है तुम वाकई में बहुत ही बुरी माँ हो जो अपनी ही बेटी को ये सब सिखा रही हो। तुमने अपनी डॉटर को मेरी डॉटर मारने के लिए कैसे कहा। पर उसका भाई कहता है इनको मैं अभी जेल में डलवाता हूँ, मैं यहाँ पर पुलिस को बुला रहा हूँ। जिसके बाद ये घबरा जाती है और सदमे में जमीन पर बैठ जाती है। जिंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जिस पर वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो सोचो मोमो का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास मोमो को स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं है। जिसके बाद ये गधा एक बार फिर से इस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और वो मिस्टर वान से कहता है मैं आपको अपनी कंपनी दे सकता हूँ इन दोनों को छोड़ने के बदले पर। ये सुनकर तो ओयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर वान तो साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने एक्स हस्बैंड को एक फाइल देकर कहती है जल्दी से इस पर साइन कर दो, आज से तुम्हारा मेरी बेटी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जिस पर वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, उसका मेरा रिलेशन है। एंड वो यहाँ पर रोने लगता है। जिस पर वो सामने से कहती है मैंने तुमसे शादी की थी ताकि मुझे जिंदगी में खुशी मिले, पर असली खुशी तो मुझे अब मिल रही है, तुम्हें डाइवोर्स देकर इस पर सिग्नेचर कर दो। एंड वो वहाँ से चली जाती है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके भाई उसे सुनाना शुरू कर देते हैं और चैंग तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कता है। अगले सीन में हम और उसके चारों भाई को एक साथ देखते हैं और बैकग्राउंड से हमें मोयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोल रही थी जब इस दुनिया में एक लड़की की शादी होती है तो उसको बोला जाता है कि उसे एक अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है और एक अच्छी माँ बनना है, लेकिन एक आदमी को कोई भी नहीं कहता कि उसे एक अच्छा पति बनना है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।